in towards Deco. Finds Lampard. It's showtime. It's absolutely brilliant. There won't be many better goals. अरे बेटा, कल तो वैसे भी वापस जाना है। Just look at this. कम से कम आज तो हमारे साथ खाना खा लो। Drogba goal. Sometimes it really. अरे सुना नहीं मैंने क्या कहा? Game. Ozil. Ronaldo. अरे मेरे साथ ना सही, नई बहू के साथ तो खाना खा लो। The end result. Benzema drives in. Right across the centre. माँ जी कुछ कह रही हैं, जवाब क्यों नहीं देते? आप खा लो बेटा। बंद करो ये टीवी। हाँ? वोल्टेज फ्लक्चुएट हुई होगी। मेरा सर दुख रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। नई बहू ने बस बोल दिया और टीवी फूट गया। ऐसे संयोग भी तो हो सकता है ना सुमित्रा बहन। पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कल रात मैं बिस्तर से पानी पीने के लिए उठी, इतनी देर तक जाग रहे। अरे आप भी पानी भूल गई क्या? अरे मुझे बोल देते हैं, रात को अंधेरे में भटकने से चोट लग सकती थी। लीजिए पानी लीजिए। फिर बहू किससे बात कर रही थी? हे भगवान, एक बात कहूँ सुमित्रा बहन, हाँ? बुरा मत मानना, तुम्हारी बहू का दिमागी संतुलन तो ठीक है ना? देखो बहन, आशीष ने तो चट मंगनी पर ब्याह कर लिया, पूछताछ का भी कहाँ मौका मिला। अब वो भी तो मुंबई चला गया है अपनी नौकरी पे वापस। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं। किस सिलसिले में? अरे बेटा उठ गई, आओ आओ। हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। वो कहाँ है? बेटे वो तो सुबह ही चला गया, उसके फ्लाइट का टाइम हुआ था ना। आप सो रही थी, इस वजह से तुमने जगाया नहीं। तुम्हारे लिए कुछ पैसे लेके गया है। बेटा दुपट्टा तो ले ले। बेटी की उम्र की हूं तेरी, एक पांव कब्र में है, फिर भी ये हाल है। सुधर जा, वरना वहीं बालकनी से गिर के मरेगा। ऐसे कैसे बात कर रही है मेरे पति के साथ? तमीज से बात कर। बदतमीज। देखो बहन, माँ जी मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ देखा, बहुत हेकड़ी है तुम्हारी बहू में। देखो मैं समझा दूंगी उसे। हाँ अभी नई नई आई है ना, भाई साहब से भी कहना उसकी बात का बुरा ना माने। हाँ अरे हे भगवान, ये हवा कहाँ से आ रही है? अचानक
भगवान क्या हो गया ये? चाचा! अरे भाई साहब क्या हो गया? हे भगवान क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देखा काले ज़बाने तेरी बहू की एकदम काली खा जाएगी सबको। डॉक्टर को बुलाओ। तुझे चाहिए बुलाइए। गुप्ता जी की 6 हड्डियां टूटी है और 15 टांके आए हैं। बहुत बुरा हुआ उनके साथ। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो इससे भी ज्यादा बुरा होगा। बहू, ये क्या कह रही हो? इस तरह बुरा सोचना कोई अच्छी बात नहीं है। ये क्या है? दाल बनाने से पहले ठीक से साफ नहीं की थी क्या? गलती हो गई बहुरानी, एक कंकड़ छूट गया। जब मुंह भर कंकड़ होगा ना तो ठीक से दाल साफ करना भी सीख जाओगे। बहू, ये क्या कह रही हो? मुझे नहीं खाना इसे। बहू सुनो तो, खाने पर बहुरानी ने बोल दिया है, अब तो मौत पक्की है। बस करो नत्थू, क्या बकवास कर रहे हो? काली जुबान ने बोला है। नत्थू, प्रेशर कुकर की सीटी थी, जाओ अब जाके उसको बंद करो वरना वो भी फट जाएगा। जी जी। बंद करो ये टीवी। सुधर जा वरना वहीं बालकनी से गिर के मरेगा। अरे नत्थू, क्यों इतना खास रहे हो? कितनी बार मना किया कि इतनी बीड़ी मत पिया करो। कब अकल आएगी तुम्हें? हाँ? काली जुबान है, मार देगी मुझे। वो मुझे नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। सोना, बहू, बहू दरवाजा खोलो। बहू, तुम्हारी मदद की जरूरत है, दरवाजा खोलो।
काली जुबान को मैं नहीं छोड़ूंगा, मार के दम लूंगा, मारूंगा उसको। बहू, बहू कहाँ हो तुम? हाँ, बहू के साथ ये कौन है? वो पैर किसके देखे मैंने? रुक काली जुबान, तेरी काली जुबान नोच लूंगा मैं। मम्मी जी, आप यहाँ क्या कर रही है? बहू, वहां पे कोई आदमी था, मैंने देखा उसे अभी। वहां पे था कोई उस कोने में, पर कोई था। मम्मी जी, हाँ? आपकी उम्र होती जा रही है ना? कुछ भी अनाप शनाप बकती रहती है। सुमित्रा! तू कहाँ हो सुमित्रा? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगता है मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूं। कल रात नथु चाचा के साथ जो मैंने देखा था। पागल हो गई हो तुम? पुलिस मानेगी तुम्हारी बात? वो तो यही सोचेगी कि तुम अपनी बहू के बारे में झूठी झूठी बातें फैला रही हो। वो ये काली जुबान वाली बात कभी नहीं मानेगी। तो फिर मैं क्या करूं? हमारे गुरुजी है, अगर तुम कहो तो मैं उनको बुला लेती हूँ। मान लो मेरी बात। माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ। कुछ काम है मुझे। लंच के लिए मेरा वेट मत कीजिएगा, ठीक है? देखा, इतना कुछ हो गया और इस लड़की के चेहरे पे शिकन तक नहीं है। इसे तो पुलिस का भी डर नहीं है। मेरी मानो सुमित्रा बहन, हाँ? गुरुजी को एक बार बुलवा लेते हैं। हाँ। मैं भी बुलाती हूँ उनको। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, यही सुमित्रा जी है जिनकी बहू के बारे में मैंने आपको बताया था, और इन्हीं के साथ सब कुछ हो रहा है। आइए गुरुजी, आइए। आइए।
इस घर में कुछ अशुभ है। बिना शुद्धिकरण के मैं यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा करते हैं गुरुजी, आप मेरे घर चलिए, वहीं बैठ के बात कर लेते हैं। आपकी बहू कहाँ है? वो बाहर गई है। उसका कोई फोटो है? अगर है तो तुरंत लाइए। जी अभी लाती हूँ। जल्दी लेकर आइए गुरुजी, घर आ जाइए। गुरुजी कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे कुछ अजीब दिख रहा है। अजीब? ये देखिए। अच्छा ये गुरुजी, ये तो शादी के हर फोटो में है। आशीष कह रहा था कैमरा में कोई गड़बड़ है। नहीं, ये कैमरे की वजह से नहीं है। ये हल्का सा धुंधलापन जो है किसी आत्मा की मौजूदगी की निशानी है। हे भगवान, मैं उनके डर महसूस कर पा रहा हूं, उनके दर्द महसूस कर पा रहा हूं। तुम्हारे घर पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। वो संकट क्या है वो मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे शुद्धिकरण और पूजा के लिए 2 दिन का समय लगेगा। जी। तब तक आप सुरक्षित रहिएगा। और हाँ, अपनी बहू से उलझिएगा मत। क्यों? वो काली जुबान है क्या? है भी और नहीं भी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसी कोई शक्ति है जो उसके वश में है, जो उसकी हर कथनी को करनी में परिणत कर रही है। 2 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। आपका बेटा कहाँ है? वो तो मुंबई चला गया अपने काम पे वापस। अच्छा है, उसे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। इस सब से दूर रखो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी आपत्ति उसी के लिए है। नहीं नहीं गुरुजी, मेरे बेटे को बचा लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं 2 दिन में सब ठीक कर दूंगा। आज रात को वो आ जाएगा और कल रात को हमारा काम भी हो जाएगा। माँ जी, छुपकर मेरी बात सुनने से तो अच्छा है कि आप जाकर दरवाजा खोलो। माँ तुम ठीक हो ना? ये नत्थू काका के साथ ऐसे कैसे हो गया?
अरे तू यहाँ कैसे? और नत्थू चाचा के बारे में किसने बताया तुम्हें? मैंने। हाँ? माँ जी, जब घर में ऐसी अनहोनी हो जाए तो घर के मर्द का होना तो जरूरी है ना। तुम ठीक हो ना? अब तुम आ गए हो ना, अब सब ठीक हो जाए। बेटा, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलो ना। वो ऐसे कि माँ जी, दिन भर ऑफिस में काम कर कर फिर फ्लाइट पकड़कर इतना थक कर आया है आपका बेटा। इम्पोर्टेंट बातें बाद में होंगी, अभी तो ये बहुत गहरी नींद में सोने वाले हैं। आपका बेटा कहाँ है? वो तो मुंबई चला गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी आपत्ति उसी के लिए है। आशीष, आशीष, आशीष उठो। आशीष बेटा उठो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आशीष, आशीष उठो। आशीष उठते क्यों नहीं? उठो। वो अब नहीं उठेगा जब तक मैं नहीं कहती तब तक। क्या किया है तुमने मेरे बेटे के साथ? क्या किया है? वही जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। बहुत थका हुआ है आपका बेटा, सोने दीजिए उसे। आशीष, आशीष उठो, मेरी बात सुनो। आशीष, मैंने कहा उसे छोड़ो। आशीष बेटा उठो। आशीष, आशीष उठो बेटा। छोड़ उसे बुढ़िया। छोड़ दे मेरे बेटे को, जाने दे उसे। मैं तेरी हर बात मानूंगी। छोड़ मेरे बेटे को।
ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, मार देंगे, कुछ नहीं होगा, शांति रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी गुरुजी को बुलाती हूँ, अभी आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। शांत, चलो आओ, चलो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा प्रणाम गुरुजी। आइए। गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए गुरुजी। आपका बेटा यहाँ क्या कर रहा है? गुरुजी, उसी चुड़ैल ने उसे मुंबई से वापस बुला लिया है। कुछ कीजिए। ओम अब हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आइए बाबा जी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? चला जा यहाँ से अभी वरना बस बहुत हुआ, अब तेरी बोलती बंद। बांधो से। तुझे क्या होगा? तू मेरे हाथ बांधेगा तो तू मुझे करेगा।
कि तेरे पास कोई शक्तियां नहीं है। तूने किसी एक शक्ति को अपने बस में कर रखा है जो तेरा कहा पूरा करती है। अब मैं उससे बात करने जा रहा हूं। कौन है? सामने आओ। अगर तुम सामने नहीं आए तो ये लड़की कल सुबह का सूरज नहीं देखेगी। मुझसे मिलने की ऐसी भी क्या चलती थी बुड्ढे? मुझसे लड़ने आया है अपनी बेकार की जादूगरी के साथ? कौन है तू? तूने इसके शरीर में प्रवेश क्यों किया है? सोना को तूने अपने वश में क्यों कर रखा है? सोना मेरे कब्जे में? ये तो मेरी साथी है, मेरी संगनी है। मैं इससे प्यार करता हूं, ये मुझसे प्यार करता क्या? तुझे क्या लगा तू हमारे कमरे में ताक झांक कर मुझे ढूंढ लेगी? वो तो तुम लोगों ने बाधा डाल दी, वरना तेरे बेटे को कब का मैं अपने काबू में कर लेता। नहीं। और तुम्हें पता भी नहीं लगता। अच्छा, तू इस शरीर पर कब्जा करना चाहता है? हाँ। अपनी मौत के बाद 20 साल तक मैं शरीर की तलाश में भटकता। सोना तेरे बेटे को फंसाया बुढ़िया, ताकि मुझे एक शरीर मिल सके। अब मेरे पास एक ही रास्ता है। मैं शरीर पे कब्जा करूंगा तुम लोगों को मारकर। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं तुझे ऐसा करने नहीं दूंगा। ऐसे छोड़ो, छोड़ से। नहीं छोड़ूंगा। रोक के दिखा मुझे। बोल पंडित, हाँ दूस को जान से। ठीक है, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। जाने दे उसे। बाबा, मेरे बेटे को बचा लो।
हमें बुराई का पता चल गया है तो तोड़ भी जल्दी ही मिल जाएगा। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? सृष्टि में बहुत कुछ ऐसा है जो अद्भुत है और ऐसा भी बहुत कुछ है जो भयानक है। आपकी बहू की कहानी अद्भुत भी है और भयानक भी। उसका पिछला जन्म आपके गांव के आसपास ही कहीं हुआ था। ये मुझे उस चित्र को देखकर मालूम हुआ था। उसने किसी से प्रेम किया था। दोनों भागकर शादी करना चाहते थे, किंतु बिरादरी वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उन दोनों की निर्मम हत्या कर दी। उस लड़की का दाह संस्कार तो अच्छी तरह हो गया, किंतु उन्होंने उस लड़के का शव वहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया। मेरा मानना है कि उसकी आत्मा भटकती रही और कुछ समय के पश्चात जब इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ तो उस आत्मा ने इस लड़की को ढूंढ लिया। मैंने पता लगाया और मुझे मालूम पड़ा कि आपकी बहू बचपन से ही ये सब कर रही है। वो किसी एक घर में जाती है, वहां मर्द के शरीर में अपने प्रेमी की आत्मा को प्रवेश कराती है। क्योंकि शरीर नश्वर है, इसलिए यह सब बहुत दिनों तक नहीं चल पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। उस शरीर को छोड़ने के बाद सोना और वो आत्मा नए शरीर की खोज में निकल पड़ते हैं और अभी ये विपत्ति आप पर आई है। गुरुजी, अब इसका क्या उपाय करें? मैंने बहुत ढूंढने का प्रयास किया, किंतु उस शव का कोई ठिकाना नहीं मिला। अब मुझे ये लॉकेट मिला है। यही हमें उसके शव तक पहुंचाएगा। तुम्हारे नौकर की मृत्यु कहां हुई थी? आइए बताते हैं आपको। वो देखिए, सोना ने उसके अवशेष ढूंढ निकाले थे और वो जहां कहीं जाती थी अपने साथ लेकर जाती थी। तुम इसे नहीं लांघ सकते। मैं तुम्हारी हड्डियों को जलाकर तुम्हें मुक्त कर दूंगा। पंडित, मैंने इसके शरीर में प्रवेश कर लिया है। शरीर नश्वर होता है। जब तक मैं इसके शरीर में हूं तो मेरा कुछ भी बिगाड़ सकता है, लेकिन जैसे मैं इसका शरीर छोड़ दूंगा तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उसे रोको। पकड़ो उसे। तुम मुझे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जला दो, जला दो। किशोर! सोना, 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 बेटा क्या हुआ? सोना, सोना, ए बेटा, सोना, उसे मुक्ति मिल गई, अब सब ठीक हो जाएगा। यहाँ सब हुआ क्या था? बेटा तुम्हारी पत्नी पर कुछ आपदा आ गई थी। अब वो पूरी तरह ठीक है। सोना, 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 बेटा, तुम ठीक हो ना? सोना बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं इतनी बड़ी कैसे हो गई? हाँ, ये क्या कह रही है? मेरी आवाज को क्या हो गया? बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? 5 साल। दरअसल सोना जब 5 साल की थी तभी किशोर की आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया और इसीलिए इसे केवल 5 वर्ष की आयु तक ही याद है। उसके बाद कुछ भी नहीं। ये समझिए कि उसके बाद के 20 साल उसके लिए गुजरे ही ना हो। तुम लोग कौन हो? और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तू मेरी बेटी है, समझी? बस थोड़ी सी बीमार हो गई थी, लेकिन मैं हूं ना तेरा ध्यान रखने के लिए। बेटा सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना? आ मेरे बच्चे।